आज मैं कर्नल पांडे सर से मिलने वाला हूं जो कि DIPR ट्रेन्ड ऑफिसर हैं। एक बच्चा, सॉरी शायद आपको बुरा भी लग सकता है, लेकिन एक बच्चा जो गांव से आ रहा है वो भी सिलेक्ट होता है, वो भी रिकमेंड होता है ना। तो वो OTA में पहुंच रहा है और आप जो ऑफिसर बैकग्राउंड से हैं वो भी रिकमेंड होके OTA में पहुंच रहे हैं। देयर इज नो डिफरेंस एंड देयर इज नो डिफरेंशिएशन। बोला जाता है कि जो ऑफिसर्स के बच्चे होते हैं उनका चांसेस ऑफ रिकमेंडेशन बढ़ जाता है। धारणा थोड़ी सी गलत है यहाँ लोगों की। चंक इज 90% फ्रॉम द जेसस और बच्चे हैं। सामने तो बच्चा सोचता है अरे ये तो ऐसे ही चलता है, तो वाई टू पुट सो मच ऑफ एफर्ट्स। इंस्टाग्राम में कुछ ऐसे लोग हैं जो SSC ऑफिसर्स है, दे आर सेइंग अ लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट ऑफिसर्स लाइफ। बड़ी मुश्किल है यार, पेंशन नहीं मिल रही है, प्रॉपर अकोमोडेशन नहीं मिल रही है। Somehow I'm not convinced by the statement जो उन अफसरों ने दिया। OTA में जब जाते हैं तो इट इज जस्ट शॉर्ट सर्विस कमीशन, बट यू टुक द परमानेंट कमीशन। I will say it is the best entry nowadays क्योंकि he has got 3 choices with him। कितने चांसेस होते हैं सर? मतलब सर चांस एक ही होता है आफ्टर 10 years of service। फौज के ऑफिसर को कम से कम 14 साल सर्विस दे रहा है, पेंशन दो फौज को, इस कैटेगरी के सोल्जर्स को। One cannot fight after quitting the force going against the policy. These are the policy by the government of India। राजपूताना का कैसा आपको इतिहास लगता है? आपने क्यों चूज किया? राजपूताना राइफल्स, अगर नाम ही सुनो मैं तो नाम ही ऐसा है कि आदमी सुने थर्रा जाए। राजपूताना राइफल्स, बिल्कुल सर, इसमें कुछ अलग ही बात है। NCC से कैसे एसोसिएशन आपकी रही सर? फर्स्टली आई एक्स NCC कैडेट। NCC में ऐसा होता है कि those officers, those who are posted in NCC, they are senior law officers। कुछ एक्टिविटीज के बारे में बताइए स्टूडेंट्स को कि कैसे कैसे आप स्टूडेंट्स को सेमिनार देते थे, क्या क्या करते थे स्टूडेंट्स के लिए। संडेज एंड हॉलीडेज आई यूज्ड टू कंडक्ट क्लासेस। नंबर ऑफ कैडेट्स वो बेनिफिटेड और बन गए, बहुत सारे उसमें अफसर बन गए। जो स्टूडेंट्स फौज को नहीं ज्वाइन करना चाहते, क्या उनको भी NCC ज्वाइन करना चाहिए? फर्स्टली यू मस्ट ज्वाइन द NCC फॉर टू फुलफिल आई विल से ओन एडवेंचर एस्पिरेशंस। NCC का सीनियर अंडर ऑफिसर होगा या कोई सीनियर होगा, वो बारिश में सर अपने जो कैडेट्स हैं उनको ऐसे मतलब बेंड करवा के उनको पीट रहा है, डंडे से मार रहा है। फर्स्टली दैट कैडेट जिसने ऐसा किया, सीनियर कैडेट, he was very rude and very arrogant to do so। पैरा जंप के कैंप के लिए जा रहे हैं, should be based on merit, should be based on जैसे, बट कहीं ना कहीं फेवरेटिज्म या थोड़ा सा ANO के साथ बातचीत कर लेते हैं, थोड़ा थोड़ा तो चलता ही है वहाँ पे, तभी इस तरीके से ये टॉर्चर भी सहना पड़ता है कई बार। कि जो कैडेट्स मेरे हैं ना, मेजॉरिटी इनको A, B और C सर्टिफिकेट चाहिए। SSB की तैयारी 2 महीने में की जा सकती है, 6 महीने में की जा सकती है या साल लगता है? ऑनेस्टली स्पीकिंग SSB की कोई तैयारी नहीं चाहिए। तो 5-6 रूल्स अगर पॉसिबल है तो बता दीजिए स्टूडेंट्स को, शायद उनको एक झलक सी मिल जाए। 5 रूल फॉलो कर लिए तो छठा ऑटोमेटिकली हो जाएगा। ना तो YouTube में मिलेगा, ना गूगल में मिलेगा, ना किताबों में मिलेगा। Right. Because I got my special style and technique to make them understand what is expected out of you in SSB। कैंडिडेट A है जिसके फैमिली में सब कुछ ठीक है, और एक कैंडिडेट B है जिसको परिवार के अंदर कुछ इतना अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाया क्योंकि परिवार वो बैकवर्ड या फिर जैसे कहते हैं मार्जिनलाइज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी से वो कैंडिडेट आता है। दोनों के चांसेस किस में ज़्यादा है? वी यूज डिफरेंट यार्डस्टिक फॉर डिफरेंट कैंडिडेट्स। कॉमन यार्डस्टिक यूज नहीं होता है। SSB कैंडिडेट्स को क्या कहना चाहते हो जो स्टूडेंट्स अभी रिटन की तैयारी कर रहा है, जो इंडिया की तैयारी कर रहा है, CDS FCAT की तैयारी कर रहा है? और 2 पहलू हैं तैयारी करने के।